सबके लिए टाइम निकालते हो। जिसने ये राजगद्दी दे रखी है ना, उस मालिक को भी तो याद करना है ना। जिसके बैठाए से तुम इस राजगद्दी पर बैठे हो, जब तक उसको धन्यवाद नहीं करोगे तब तक जो है आपका दिन धन्य नहीं होगा। आओ थोड़ी पूजा कर लो। मैंने सामान लगा दिया है कि मैं आलसी था पूजा पाठ करने में। मैं कहता था चलो मेरी तरफ से तू ही दिया जला लेना, तू ही जाके बैठ जाना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो वो कहती थी कि सबके लिए जल्दी कर लेना, परमात्मा के लिए नहीं। मेरा हाथ पकड़ कर लेकर जाती थी और मुझे कहती थी आओ बैठ के भगवान का नाम लेते हैं। और वहाँ भी हाथ दबा कर कहती थी यहाँ जल्दी नहीं, यहाँ धीरज चाहिए। और यहाँ किसी और को याद नहीं करना, दुनिया को याद नहीं करना, ये दुनिया के मालिक को याद करने की जगह है। इस जगह पर अपवित्रता नहीं, कोई किसी नौकर को डांट मत देना। यहाँ तो शांति से बैठो, क्योंकि यहाँ शांति से ही खजाना मिला करता है और यहाँ पवित्रता से बैठने से ही आदमी ऊंचा उठता है। ऐसे मुझे बैठाती थी और मुझे कहती थी कि बैठो, याद करो भगवान को। कभी मैं बहुत उदास हो जाऊं, चिंता है मन में, डॉक्टर की तरह से मेरे माथे की मालिश करे, सिर की मालिश करे, फिर बड़ों की तरह समझाए। राजा अपने मंत्री को कहता है कि तुम कहते हो मैं क्यों रो रहा हूं और चुप क्यों नहीं होता। तुम्हें लगता है एक व्यक्ति गया है। व्यक्ति नहीं गया, एक दुनिया चली गई है उस रूप में। वो देखने में लगता था कि वो कोई खास काम नहीं कर रही है, लेकिन मुझे पता है कि वो जो कुछ थी उसका मुकाबला दुनिया में कोई रिश्ता नहीं कर सकता जो वो रिश्ता कर रहा था। आप सोच के देखिए, ऐसी गृहिणी हर घर में है जिसके काम नहीं दिखाई देते, लेकिन सही जिंदगी जी रही है। आप समझ लीजिए उसके बैठे होने से उस घर में एक रक्षा कवच होता है, क्योंकि वो अपनी दुआओं में अपने लिए नहीं मांगती, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। तो आप जहां भी हैं वहीं एक सफल जिंदगी जीने वाले अगर बन जाते हैं और गुण ग्राहक बन जाते हैं, जिंदगी वहां से कीमती बनती है। इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूं आप सभी को, निरंतर विकसित होना, लगातार अपने आप को निखारते रहना, लगातार अपने आप को ऊंचा उठाते रहना सबकी जिम्मेदारी है, हमारी हर किसी की जिम्मेदारी है। लगातार अपनी मुस्कान को बनाए रखना, अपने आप को कीमती बनाए रखना जिम्मेदारी हमारी है। और ये बात याद रख लीजिए कि हमारी कीमत हर दिन या तो बढ़ती है या घटती है। तो हमें खुद ही सोचना चाहिए, हर दिन थोड़ी देर के लिए चिंतन करने के लिए अकेले बैठ जाया करें, खुद से बात करने के लिए, और थोड़ा पीछे की तरफ देख करके ये विचार जरूर कर लिया करो, पहले से कीमत हमारी बढ़ी है या घटी है। पहले से हम कीमती बने हैं या हमारी कीमत घट गई है। कीमती आप कब होते हैं? कीमती विचारों से, कीमती व्यवहार से, कीमती स्वभाव से और कीमती कार्यों से। अब आप खुद सोचते हुए देखिए। और जैसे मैंने आपको सवेरे कहा था कि हम लोग परमात्मा की उस पूरे विराट में फैले हुए उसकी कारीगरी को देखते हुए, उसका विशाल रूप देखते हुए उस भगवान को हर जगह महसूस करें। अब जो मैं कुछ कहूँगा तो अब वो कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिस गीता के 11वें अध्याय से हम लोगों ने शुरुआत की थी, उस अध्याय के बारे में आगे इस समय नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन सूत्र के रूप में कुछ शब्द इस समय याद रखने हैं, क्योंकि आखिर में आपको प्रसाद दिया जाता है जिसको आप अपने साथ लेकर जाएंगे। पहला सूत्र, हर दिन हर काम में ईश्वर का साथ मांगिए।
हर दिन हर काम में ईश्वर का साथ मांगिए, लेकिन ईश्वर मेरा काम कर दीजिए, ये फरियाद मत कीजिए। मेरे कार्य में मेरे साथ रहना, अंग संग रहना, मैं तुम्हारा हाथ, तुम्हारी उंगली पकड़कर दुनिया में चलना चाहता हूँ। पिता और पुत्र दोनों मिलकर ये काम करते हैं, मेरे साथ रहना मेरे भगवान, मेरी बुद्धि को संभाले रखना, मुझे संभाले रखना, ये कह दीजिए, लेकिन मेरा काम तुम ही कर दो, ये नहीं कहना। जब आप साथ मांगते हैं तो उसका मतलब होता है कि दुनिया का मालिक मेरे साथ है, तो डरने की फिर क्या बात है। वो है मेरे साथ, मेरे कार्यों में मेरा भगवान साथ में है। उसका हाथ और उसका साथ मांगिए, लेकिन मेरा काम भगवान कर दे, इसके लिए नहीं। और दूसरी बात, भगवान ने आपके पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटी भरने की जिम्मेदारी नहीं ली है। पेट भरने की बात तो पहले पूरी हो जाती है, पेटी भरने में जो हम रात दिन लगे हुए हैं, इतना और हो जाए, इतना और हो जाए, यहीं से शुरू होती है चिंताएं। और फिर मेरी पेटी से उसकी पेटी ज़्यादा बड़ी भरी दिखाई दे रही है, इसकी चिंता भी बड़ी भारी होती है, वो कहीं आगे ना निकल जाए। अगली बात, किसी एक तालाब में एक पेड़ था। उस पेड़ की जड़ में चींटियों ने डेरा जमाया हुआ था, और वो चींटियां पेड़ पर चढ़कर पत्तों तक पर फैल गई थी। पत्ते टूटते थे, तालाब में गिरते थे, और मछलियां चींटियों को खाती थी। एक दिन पानी सूख गया, मछलियां मरने लग गई, जमीन पूरी सूख गई, चींटियां पत्तों से भी उतर करके जमीन पे आने लगी। अब वो मछलियों को खा रही है। समझ में क्या आया? किसी दिन मछली खा रही थी चींटियों को, अब चींटियां मछलियों को खा रही हैं। किसी को बड़ा और छोटा देखकर गरूर मत कर लेना। आज आपका नंबर है, कल किसी और का आ सकता है, इसलिए ना तो किसी को धोखा दो, ना किसी को चोट पहुंचाओ। आज आप बड़े हैं तो कल कोई दूसरा बड़ा हो सकता है। आज आप दबा रहे हैं, कल कोई दूसरा दबा सकता है आपको। इसलिए न दबो, न दबाओ, न डरो, न डराओ। जिंदगी को संतुलित करते हुए अपने प्यारे ईश्वर को साक्षी मानकर बस वही करो जो उचित है, और उचित करने के लिए ही प्रार्थना किया करें। इसको मन मन में दोहरा लीजिए। और काम करने के बारे में भी एक बात याद रखनी है। दो तरह के लोग इस दुनिया में हैं। एक जो दूसरों के नाम याद रखते हैं, वो आदमी कितना आगे चला गया, उसने क्या क्या कर लिया। तो एक तो वे जिनको रात दिन दूसरों के नाम याद आते हैं। दूसरे वे लोग हैं जिनका नाम दूसरे याद करते हैं। आप दूसरों का नाम याद करने के लिए हैं, या वो व्यक्ति हैं कि जिसका नाम दूसरे याद करें? तो ऐसा ही कोई कार्य जरूर करिए कि दूसरों के होठों पर और यादों में आपका नाम हो। तो मतलब हुआ अपने लिए जीना, अपने परिवार के लिए जीना, लेकिन समाज के लिए भी जीना,
और परमात्मा के लिए भी जीना। तो आज से ये भी शुरुआत करें, हम अपने लिए भी जिए, अपने परिवार के भी लिए जिए, समाज के लिए भी जिए और परमात्मा के लिए भी जिए। जब आपका कर्म भगवान के साथ जुड़ जाता है तब आपका कर्म भक्ति बन जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिए। फिर से दोहरा लें, ईश्वर का हाथ और ईश्वर का साथ मांगिए। ईश्वर को ये मत कहिए भगवान मेरा ये काम कर दो, फिर अगले दिन आके दूसरा काम बताने लग जाएं, लंबी लिस्ट लेकर रोज बैठ जाएं भगवान के आगे। इससे कृपा नहीं आती। भगवान ने आपके पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटी भरने की नहीं है। इसलिए अपनी हवस को छोटा कीजिए और उसके दिए हुए का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए, आपकी ज़िंदगी कीमती बन जाएगी। और ये भी एक बात, आज आपको किसी को सताने का और दबाने का मौका मिल गया, ठगने का मौका मिल गया, कल दूसरा भी उसी तरह से आ सकता है सामने कि आप छोटे पड़ जाओ और वो बड़ा हो जाए। कभी चींटियाँ खा रही थी आखिर में, और पहले मछलियाँ खा रही थी चींटियों को। तो इसको भी ध्यान में रख लेना। एक वे लोग जिनके लबों पर दूसरों के नाम आया करते हैं, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, गिने चुने लोग नहीं, बहुत सारे लोग उंगलियों पर गिनने लायक कुछ लोग होते हैं। कुछ लोगों का ध्यान आता है, उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, कहाँ पहुँच गया। आप वो बन जाओ कि लोग आपको देखकर कहें कि ये नाम याद रखा जाना चाहिए, इस आदमी से प्रेरणा ली जानी चाहिए, इस आदमी को देखकर समझ में आता है क्या कमाल कर दिया इस आदमी ने। तो दूसरे आपका नाम याद रखें। अमीर आदमी सोने की चैन को महत्व देता है, गरीब के लिए चैन से सोने का महत्व है। जो चैन से सोने को महत्व दे रहा है, लगता है वो ज़्यादा अमीर है। और जो सोने की चैन के लिए, मतलब सोना इकट्ठा करने के लिए इतना हो जाए, गोल्ड मैन हो जाऊं, खुद का चैन लुटा बैठा है, वो बाहर से अमीर दिखाई देता है, भीतर से गरीब। पर जिसके पास सुख चैन है वो सच्चा अमीर। तो एक बात ये भी याद रखनी है कि सच्ची अमीरी हमारी ज़िंदगी के हिस्से में आ जाए। भीतर की अमीरी, बाहर से भी भगवान हमें संपन्न रखे, लेकिन भीतर की संपन्नता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम बाहर की संपन्नता पर ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं, लेकिन भीतर की संपन्नता पर ध्यान नहीं दे पा रहे। जिस दिन आप भीतर से अपने आप को अमीर बनाना शुरू कर देते हैं, ज़िंदगी उस दिन निखर जाती है। इसलिए ज़िंदगी तेरी भी क्या अजीब परिभाषा है, संवर गई तो जन्नत है और बिखर गई तो तमाशा है। मैंने यहाँ से शुरुआत की थी और वहीं आपको लेकर आ रहा हूँ। तो ये प्रसाद था आखिर वाला, और आखिर में यही कहूँगा आप सबसे, भगवान के आगे तो सब दामन फैलाते हैं। भिखारी मंदिर के बाहर मांगता है, सेठ मंदिर में बैठकर भीख मांगता है भगवान से। भिखारी सभी हैं, तो हिकारत की नज़र से किसी को मत देखना। हो सके जो भी है, जहाँ भी है, हर एक के लिए मंगल कामना किया करें। प्रार्थना करने के बाद एक नियम अपना लें, दोनों हाथ ऐसे करके भगवान के आगे, जो हाथ जोड़े थे, कृपा पाई थी, अब उसके पाए हुए आशीर्वाद को अपने घर की तरफ ऐसे करके मंगल कामना करना। भगवान मेरे घर परिवार में अपना आशीर्वाद रखना, मेरे बच्चों पर कृपा रखना। और उसके बाद कहना, हे भगवान सबका भला करना, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, सबके घर में खुशहाली आए। बस यही मेरी प्रार्थना है।
जब आप ऐसा मांगोगे तो वो दुनिया का मालिक औरों का ख्याल रखेगा तो आपका तो जरूर रखेगा, आप पर तो कृपा जरूर होगी। कोलकाता में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य पाठशाला फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधकार से प्रकाश की ओर कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 18 से 20 दिसंबर 2025 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 19 दिसंबर दीक्षार्थियों से साक्षात्कार प्रातः 11:15 बजे। 20 दिसंबर रक्तदान शिविर प्रातः 10 बजे। गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:15 बजे। सुंदरकांड पाठ दोपहर 12:30 बजे। स्थान साइंस सिटी ऑडिटोरियम, तोपसिया, कोलकाता। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट, कलकत्ता। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।